called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. विदेश मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बहुत संक्षेप में अपनी बात कहकर यहां से विदेश सचिव चले गए हैं। बहुत संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत सरकार की ओर से इसकी बाकायदा पुष्टि भी कर दी गई है। आपको बताते चले, शाम 5 बजे से ही ये युद्ध विराम अब लागू हो गया है, यानी कि बीते 1 घंटे से ये युद्ध विराम लागू हो गया है। बहुत संक्षेप में विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये जानकारी दी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी। आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ दोबारा बातचीत करेंगे। विदेश सचिव की ओर से यह बड़ी जानकारी। भारत सरकार ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है, शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। शाम 5 बजे से, यानी कि बीते 1 घंटे से युद्ध विराम लागू होने का मतलब यह होता है कि अब कोई भी उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से नहीं की जाएगी, और जब वो उकसावे की कार्रवाई नहीं करेगा तो यकीनन हमारी ओर से पलटवार भी अब नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं विदेश सचिव ने इस बाबत क्या जानकारी दी है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. जमीन में, आसमान में, समंदर में, कहीं पर भी अब कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। भारत के डीजीएमओ ने आज पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से इस बाबत बातचीत की थी और शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू हो गया है। सीज फायर 5 बजे से लागू हो गया है। एक बार फिर से सुनिए क्या जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ दोबारा बातचीत करेंगे। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। आज शाम 5 बजे से, यानी कि बीते 1 घंटे से ये युद्ध विराम लागू हो गया है। भारत सरकार की ओर से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। जो बातें बहुत संक्षेप में अपनी बातें विदेश सचिव ने आज कही है विशाल, मतलब माने क्या समझे जाए, बीते 1 घंटे से युद्ध विराम लागू, अब कोई भी गोला बारूद, जल थल नभ कहीं पर भी दिखाई सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन कर यह अनुरोध किया गया कि सीज फायर किया जाए, जिसके बाद आज शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू किया गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक शॉर्ट ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया है, जिसके बाद इस सीज फायर को लागू किया गया है। अब फिलहाल किसी प्रकार की गोलाबारी दोनों तरफ से नहीं होगी, किसी प्रकार का मिलिट्री एक्शन दोनों तरफ से नहीं होगा। और बहुत ही जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है वो यही कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी है कि सीज फायर होगा। पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी भारत से बातचीत करके। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत ने अब तक एक्शन लिया था, जो जवाबी कार्रवाई की थी, उस
उसके बाद से लगातार पाकिस्तान अलग अलग देशों से बातचीत कर रहा था, अलग अलग देशों के से वो तनाव को कम करने को लेकर बातचीत कर रहा था और आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर इस बात का अनुरोध किया कि सीज फायर किया जाए, जिसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। चित्रा, यानी कि हिंदुस्तान की ओर से जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान के भीतर घुसकर और हिंदुस्तान के भीतर आसमान में ही उसके जो ड्रोन हमने उड़ा दिए थे, पूरी तरह से अब तबाही के कगार पर पहुंचा हुआ पाकिस्तान, जिसने पहले फोन करके पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले फोन किया हिंदुस्तान को और बाकायदा निवेदन किया गया कि सीज फायर कीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। डीजीएमओ की ओर से पाकिस्तान के पहले ये बातें कही गई, जिसके बाद भारत ने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान बार बार यही कहता रहा है कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे और पूरी तैयारी के साथ देंगे। और इसी वजह से आप देखिए कि बीते एक हफ्ते में किस तरह से लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओर से जल थपनब एनएसए और हमारे तमाम आज तो रॉ चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की, तमाम जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी से मुलाकात की थी, जिसके जरिए संकेत और संदेश पाकिस्तान तक पहुंच गया था कि तुम्हारा हाल हम आगे आने वाले दिनों में जो करने वाले हैं तुम्हारी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इसी वजह से दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन मिलाया हमारे डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट किया गया कि आप सीज फायर कीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, युद्ध से अब किसी का भला नहीं होगा और जो स्थिति बनी हुई है उससे कोई स्थिति नहीं बनती है, लोग मारे जाएंगे, तो इस वजह से अब सीज फायर कीजिए। तब जाकर हिंदुस्तान की ओर से हामी भरी गई है सीज फायर की, जिसकी जानकारी विदेश सचिव की ओर से दी गई है। पाकिस्तान ने पहले फोन किया और क्या डिटेल में बोला, इसके बारे में जानकारी क्या कब मिलेगी विशाल? ये फोन करके क्या क्या बोला पाकिस्तान? देखिए, इसकी जानकारी बस अभी तक फिलहाल इतनी ही मिलती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से दोपहर 3:35 पर फोन किया गया, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए थे, तो भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की, उनकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बहुत ही कह सकते हैं ये बहुत ही केंद्रित कार्रवाई भारत की थी और ये प्रयास भारत की तरफ से किया गया था कि जिस तरह का हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी उसी तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, इसीलिए उनके कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान काफी घबराहट में था क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई काफी तेज थी, काफी तीव्र थी। उसके बाद से ही पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है उनकी तरफ से आज दोपहर 3:35 पर फोन किया गया भारत के डीजीएमओ को और यह अनुरोध किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि सीज फायर किया जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने इस पर सहमति व्यक्त की है और 12 मई को दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच इसी मुद्दे को लेकर सिर्फ बातचीत होगी। जो ताजा हालात हैं, इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। हम अपने दर्शकों को ये बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ताजा हालात हैं इसी मुद्दे को लेकर 12 मई को दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले भारत से अनुरोध किया सीज फायर के लिए। चित्रा, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विशाल हम तक पहुंचा रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, सीज फायर के लिए तैयार हैं और जिस तरह की लताड़ पाकिस्तान को लगी है बीते दिनों से लगातार, उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं था और हमने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है